बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल गुमन वीलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से अपना कमेंट लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, आज एक अहम जो दिन गुजर गया, इसमें एक अहम सिटिंग जो है, कन्वेंशन जो है वो हुआ इस्लामाबाद में, जिसमें पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, समुंदर पार पाकिस्तानी, वो इकट्ठे हुए और इनका एक कन्वेंशन था जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने एड्रेस किया। और ये एक अहम सिटिंग थी और एक अहम एड्रेस था। इसमें जो हमारे सिपा सालार हैं उन्होंने कुछ चीज़ें कैटेगरिकली बताई हैं इसमें, जिसमें सिपा सालार वक्त ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उनके हवाले से एतमाद में लिया। एड्रेस में जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने ये कहा कि जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम फ़ौज के साथ खड़े हैं, फ़ौज हर मुश्किल से नबरदस्तमा हो सकती है। जो भी पाकिस्तान की तरक्की की राह में हाइल होगा, हम मिलकर इस रुकावट को हटा देंगे। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम फ़ौज के साथ खड़े हैं, फ़ौज हर मुश्किल से नबरदस्तमा हो सकती है। जो भी पाकिस्तान की तरक्की की राह में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनके जज्बात देखकर वो बड़े मुतासिर हुए हैं और यकीन दिलाते हैं कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं बल्कि वो रोशनी हैं जो अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो सुन लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा मिसाल हैं। चीफ आर्मी स्टाफ ने मज़ीद अपने ख़िताब में ये कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला कर सकते हैं। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ ने मज़ीद ये कहा कि जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम फ़ौज के साथ खड़े हैं, फ़ौज हर मुश्किल से नबरदस्तमा हो सकती है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। हम आज ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के आगे ना झुके हैं ना झुकेंगे। पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। जनरल आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा, और पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गज़ा के फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कता है। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की करनी है, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की की है। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने ये जो एड्रेस किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और उनको मुख्तलिफ मौक़ों के हिसाब से और पॉलिसीज़ के हिसाब से एतमाद में लिया है, तो ये बयान उनकी स्टेटमेंट वॉर अगेंस्ट टेरर के हवाले से हम देख ही रहे हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो जारी व सारी हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और फ़ौज के ऊपर भी अटैक हो रहा है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए फ़ौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपनी पूरी एफ़र्ट्स कर भी रही हैं, और हमने देखा है कि बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासिल भी हो चुके हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस, इसकी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया है, और IEP की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुसलसल 5वां साल है जिसमें दहशतगर्दी से मुतल्लिक अमवात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता दिहाई में साल बे साल सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट ये मज़ीद कहती है कि ये रुझान दहशतगर्द हमलों की तादाद में इजाफे से ज़ाहिर होता है, जो 2023 में 517 से बढ़कर 2024 में 1099 हो गया है। ये पहला साल है
جب انڈیکس کے آغاز کے بعد سے حملوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب ناظرین یہاں پہ ہم یہ دیکھتے چلیں کہ وار اگینسٹ جو ٹیرر ہے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ اس وقت پاکستان کی فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے لڑ رہے ہیں، تو اب بات یہ ہے کہ یہ دو جو صوبے ہیں اس وقت، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس والا واقعہ بھی ہوا، تو ایک کنٹینیوس جنگ اور بیٹل جاری ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تنظیموں کو باہر سے بھی سپورٹ ہوتی ہے۔ تو وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے اب تک کی جو قربانیاں پاکستان فوج کی طرف سے اور افواج پاکستان کی طرف سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے ہوئی ہیں، ان کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جو چھپے ہوئے دشمن سے ہے، جس کو ہم نے لڑنا ہے۔ اور پاکستان میں ہم اگر انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، پاکستان میں ہم اپنا ایف ڈی آئی لانا چاہتے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، لوکل سرمایہ کاروں کی مزید انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ بھی ہو، لوگوں کو جابز ملیں اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو، تو اس کے لیے پیس ریسٹور کرنا ضروری ہے۔ اور آج کی جو کنونشن میں خطاب تھا، اس میں وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیز کو اعتماد میں لیا کہ ہم یہ جنگ جیت کے رہیں گے، اور دہشت گرد جو ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کو اور بلوچستان کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے، اور کبھی بھی وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بیسیکلی اوورسیز پاکستانیز کو اعتماد میں لینا مقصود تھا کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، اور پاکستان کے اندر حالات کو بہتر کرنے کی پوری ایفرٹ جاری ہے، اور پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانیز اپنے انٹرسٹ واچ کریں اور اس میں خود بھی فائدہ اٹھائیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کنونشن کے بعد جس میں وزیر اعظم پاکستان اور دیگر لوگوں نے بھی خطاب کیا، تو اس کے بعد اب جو کانفیڈنس ہے اوورسیز پاکستانیز کا پاکستان کے حوالے سے، اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔